गाजियाबाद में है और गाजियाबाद में मेरे साथ जो है कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष विनय त्यागी जी हैं, जो अपनी साफगोई के लिए, अपने संघर्ष के लिए, कांग्रेस के समर्थन के लिए और जनता से जुड़े हुए मुद्दे को उठाने के लिए पूरे प्रदेश में जाने जाते हैं। और रात से ही इनको लगभग 7 बजे से ही पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर रखा है। तो सब मामला क्या है? ये मामला है जो छात्रों पर जंतर मंतर पर जिस तरह से इस दमनकारी सरकार ने उन बच्चों पर लाठीचार्ज किया है, जिसमें सूचना है कि कुछ बच्चों ने शायद जान भी अपनी उसमें गंवाई है और 200 के करीब लगभग छात्र उसमें घायल हुए हैं। तो ये जैसे ही हमें पता लगा कि राहुल गांधी जी हमारे नेता वहां पहुंच गए हैं, तो हम सब लोगों को सीधी बात है कि जब जहां पार्टी का लीडर पहुंचता है तो वहां हमेशा उनके समर्थक और पार्टी के से जुड़े लोग पहुंचते हैं। इको पार्क लखनऊ में तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी को गिरफ्तार किया गया, प्रभारी जी राजेंद्र गौतम जी को भी हाउस अरेस्ट किया गया, वो भी बल्कि वो वहां उसके बाद भी पहुंचने का उन्होंने प्रयास किया है। और फिर जब हमें पता लगा कि हमारे नेता राहुल जी वहां पहुंच गए हैं और राहुल जी का संघर्ष करते हुए राहुल जी के नाक से ब्लड आया, उनके जूते निकल गए और जिस तरीके से सरकार ने ये काम किया, ये बहुत निंदनीय है, जिसका जवाब, ईंट का जवाब हम पत्थर से देने के लिए हम पहुंचने वाले थे। लेकिन यहां पर पुलिस मौके पर पहुंचते हम तब भी, बेशक पुलिस अभी भी सामने बैठी है, इस बात का कोई डर हमें नहीं है कि अगर राहुल जी को उस समय पे हमने 2 घंटे तक वेट किया कि ठीक है चकमा देके निकलेंगे, लेकिन रात को पता लगा जब राहुल गांधी जी को छोड़ दिया गया है और दबाव में आकर के, क्योंकि पता है कि बहुत बड़ी संख्या में समर्थक जगह जगह से कूच की तैयारी हो गई थी वहां पर जाने के लिए, लेकिन इसी डर से भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी जी को तुरंत छोड़ा गया और इस वजह से फिर हम अभी भी हाउस अरेस्ट से, नहीं तो हम तक पहुंच चुके होते। बेशक पुलिस हमें रोकने का प्रयास करती है, वो रास्ता हमारा रोक नहीं पाती। वो बात अलग है कि अभी हमारे नेता वहां पर नहीं है, लेकिन इस लड़ाई को कांग्रेस पार्टी का एक सिपाही, अब तक हम वहां नहीं पहुंचे थे, हम सोच रहे थे कि उन बच्चों को अपने अकॉर्डिंग प्रोटेस्ट करने दिया जाए। आज भी कोई इंटरफेयर नहीं है, लेकिन जिस तरह से लाठी चार्ज किया गया और सुनने में आ रहा है कि भाई हजारों सीआरपीएफ के जवान दिल्ली की तरफ रवाना है, तो ये सरकार गलतफहमी में ना रहे। ये 2000 हो या 2 लाख, जनता से ज्यादा कुछ भी नहीं है। और जनता से ज्यादा अगर ये गड़बड़ करने का प्रयास करते हैं, वो छात्र हैं कि जिन्होंने बड़े बड़े तख्त और ताज उखाड़ करके फेंक दिए हैं। तो हम सब लोग कांग्रेस पार्टी का एक सिपाही, अपने जननायक राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, माननीय हमारे प्रदेश के प्रभारी राजेंद्र गौतम जी और हमारे बब्बर शेर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय जी, उनके नेतृत्व में हम इस लड़ाई को मजबूती से लड़ने का काम करेंगे। अच्छा, इनको छात्रों से बात करने के लिए डर क्यों लग रहा है? क्या ये डरते हमेशा अपनी गलती स्वीकार करने से हैं और हमेशा ऐसे ही जहां इन्हें डर होगा वहां पर माफी तो मांगनी पड़ेगी सरकार को, और सरकार देख लेना आप अभी घुटनों पर भी आएगी। लेकिन जो गलतियां ये काम कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इन्हें तुरंत स्वीकार करना चाहिए था। जब 3 तारीख की परीक्षा लीक हुई, उसके बाद में दूसरी परीक्षा रद्द की गई, लखनऊ बच्चे पहुंचे, इन्हें शर्म आनी चाहिए कि किस तरीके की ये पॉलिसी, ये एजुकेशन पॉलिसी दे रहे हैं। लेकिन क्योंकि 2 लाख स्कूल ऑलरेडी कांग्रेस सरकार में जो बने थे, वो इन्होंने उसमें से 1 लाख स्कूल बंद कर दिए हैं, जिस नेहरू जी का निरंतर ये जाप करके नेहरू जी को अपमानित करने का काम करते हैं। नहीं बताते ये कि उनके समय में नेहरू जी ने 2 लाख स्कूल खोलने का काम किया था और 14 साल में 1 लाख स्कूल उत्तर प्रदेश के अंदर 27,000 और बाकी अन्य जगहों पर लगभग 73,000 स्कूल बंद हुए हैं। काफी संख्या में पुलिस के जवान लगाए जा रहे हैं, बल्कि छात्रों का जो है वो 16-16 साल के बच्चे थे जिन पे लाठीचार्ज की गई है। एक जो है लगातार उनके खिलाफ एक आंदोलन, इनके जो है मीडिया सेल के लोग कह रहे हैं पाकिस्तानी है और उन्होंने पुलिस पे हमले किए, ये किया वो किया। तो उस बारे में क्या कहोगे आप? इस बारे में मैं आपसे थोड़ा सा समय लेना चाहूंगा और समय लेते हुए आपको याद दिलाता हुआ चलूंगा मैं, जिससे आपको सारा प्रकरण याद आ जाएगा। जब किसान आंदोलन रहा तो उन्होंने उसे खालिस्तानी बताने का प्रयास किया, किसी ने कांग्रेसी बताने का प्रयास किया, किसी ने प्रयास किया कि फंडिंग पाकिस्तान से हो रही है, और उसके बाद में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने यह वक्तव्य दिया कि शायद हम किसानों को समझाने में नाकामयाब रहे। लेकिन अडानी के लिए जो ये वेयर हाउस बनाए हुए थे, जो 100 बीघे से ऊपर के थे, जनता समझ गई थी और 722 किसानों ने शहादत दी। अब जब भी कोई विरोध होता है तो ये क्या कहने का काम करते हैं, अगर वो मुस्लिम है तो मुस्लिम तो इनके लिए आप समझिए कि ना जड़ी बूटी मिलती है एक तरीके से हिंदू मुस्लिम फैलाने के लिए। लेकिन वहीं पर अगर आपके शहर की घटना बताऊं कि एक व्यक्ति समाज का बच्चे के साथ में एक बच्चा मर्डर करता है तो उसका बुलडोजर से घर ढाया जाता है और उसको एनकाउंटर किया जाता है। यहीं पर एक चिराग त्यागी प्रकरण होता है, जो अकेला बच्चा था माता पिता का और एथलीट था, अंतरराष्ट्रीय लेवल का एथलीट पर उसका सिलेक्शन था और उस बच्चे को आज तक न्याय नहीं मिला और गुहार लगा रहा है।
आज के समय में इन्होंने, अब शंकराचार्य जी आवाज उठाने की मांग कर रहे हैं। जब तक बीजेपी नहीं आई थी वो ये कहती थी कि भाई गाय हमारी माता है। और ये इनके लोग, आपने देखा होगा चुनाव में अहमद मिश्रा क्या कहते हैं, क्या कहते हैं कि गाय अगर खानी है 14 साल से ऊपर की गाय आप खा सकते हैं, अगर गाय का मांस आपको खाना है तो आप जो है घर के अंदर खा सकते हैं। इनकी मानसिकता हमेशा से ऐसी रही है। शंकराचार्य जी जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं अब उन्हें कह रहे हैं तो कांग्रेसी है, सपाई है। जब राम मंदिर का फैसला आया तो वो शंकराचार्य थे। तो मेरा मतलब ये, अब स्टूडेंट का प्रोटेस्ट आया, मैं वहीं आ रहा हूं। इन उदाहरणों से मैंने आपको यह बताया कि अपनी ही लड़ाई में जो उनके खिलाफ लड़ाई लड़ता है उसके खिलाफ ये एंटी हिंदू, या फिर कहेंगे कि पाकिस्तान का एजेंट है, या कांग्रेस पार्टी के बारे में बोलेंगे, सपा पार्टी के बारे में बोलेंगे, आप पार्टी के बारे में बोलेंगे। यानी कि उस व्यक्ति का या तो चरित्र हनन करने का प्रयास करते हैं। वो नहीं होगा तो उसे एजेंट बताया जाएगा, वो नहीं होगा तो एंटी हिंदू बताया जाएगा, वो नहीं होगा तो उसे बोला जाएगा कि आप देशद्रोही हैं, वो नहीं होगा तो बोले जाएंगे कि धरने को ये खराब करने के लिए आए हैं। यानी जो इनके विरोध में होगा वो तरह तरह के एलिगेशन खुद के ऊपर लगवाने के लिए तैयार रहे। यही कारण है कि उन 16 साल के बच्चों को इन्हें शर्म आनी चाहिए, क्योंकि गांव में कहावत है ना कि जिसके औलाद नहीं होती वो औलाद का दर्द नहीं जानता। ये ज्यादातर लोगों में होता है। और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं इनके ज्यादातर आस औलाद नहीं है, इसलिए वो 16 साल के बच्चे इन्हें एंटी हिंदू दिखाई दे रहे हैं। वो इन्हें दिखाई दे रहे हैं कि वो विद्यार्थी नहीं है, वो इन्हें पाकिस्तानी दिखाई दे रहे हैं। अभी ये बोलेंगे पाकिस्तान से उन बच्चों को फंडिंग आ रही है। तो इन लोगों का एक साथ मिलकर के, सब दलों को एक साथ आना पड़ेगा। किसान, जवान, आपने देखा होगा बॉर्डर पर जो किसान थे उन्होंने आवाज अपनी विरोध हो गया तो बोला कि पाकिस्तान से मिले हुए। सोनम वांगचुक ने आवाज उठाई तो बोला कि चाइना का एजेंट है। यानी कि जो भी व्यक्ति विरोध करेगा वो 3 चीजों के लिए तैयार रहे। एक तो एंटी हिंदू ये लोग बताएंगे, एंटी नेशनल आपको बताएंगे, पाकिस्तान और चाइना का एजेंट बताएंगे। और जब फिर वो भी नहीं चलेगा तो ये उसे बताएंगे कि कांग्रेसी है या फिर अन्यथा देशद्रोही प्रवृत्ति का व्यक्ति है या दूसरे लोगों से मिला हुआ है। E20 का मामला चल रहा है कि पेट्रोल में E20 इथेनॉल मिलाया जा रहा है, 20% इथेनॉल मिलाया जा रहा है, और उससे लगातार पूरे देश से एक फीडबैक आ रहा है कि जो है एवरेज कम हो जा रहा है, लेकिन सरकार उसे मानने को तैयार नहीं है, ना वापस लेने को तैयार है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? इस बारे में मैं यही कहूंगा, जिस तरह से नोटबंदी के फायदे बताए गए, टोटल लॉस उसमें हुआ। जीएसटी का फायदा बताया गया, टोटल लॉस उसमें हुआ। किसानों को वेयर हाउस के और जो पटरियां बनाई गई, ट्रेन लगाई गई अडानी के लिए, उसके फायदे बताए गए, रिजल्ट आपके सामने रहा। एग्जाम लीक होने के फायदे बताए गए, रिजल्ट आपके सामने है। और जिस बात का आप सवाल अब एथेनॉल का पूछ रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले जब आप जहां बैठे हैं इसके बाहरी पेट्रोल पंप है, तो वहां जब गाड़ियां सीज हुई, मोल्टा गांव की लगभग 12 गाड़ियां थी, तो उसके फायदे लोगों को मिले। ऐसे ही इथेनॉल के फायदे अभी आपको देखने के लिए मिलेंगे जब गाड़ियां सीज होकर के घर में खड़ी हो जाएंगी। लेकिन जो आज बोल नहीं रहे वो मैं समझता हूं कि देश को बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। जो आज इस बच्चे के मामलों में, जो एग्जाम लीक के मामले में नहीं बोल रहे, वो ये देश याद रखेगा कि असली में एंटी हिंदू कहो, एंटी नेशनल कहो, पाकिस्तानी एजेंट कहो, ये सब वो भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त हैं। और जो लोग चुप बैठे हैं, मैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि अपने बच्चों की भविष्य की लड़ाई लड़े, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है जिस तरह से 1 लाख स्कूल बंद हुए हैं, आप अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाओगे। और हाथ में सिर्फ उनके हम माला दे करके, अपने बच्चों के हाथ में यही तो होगा कि सिर्फ उन्हें पूजा पाठ के लिए माला देनी होगी, एजुकेशन उनकी रहेगी नहीं, तो देश को ये गुलामी की तरफ लेके जा रहे हैं। आर्थिक इतनी बड़ी मंदी देश के अंदर आ चुकी है, रुपया लुढ़कते लुढ़कते 100 के पार होने वाला है, लेकिन हमारी आंख खुलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जो गोदी मीडिया इनसे पैसे लेकर के काम कर रही है वो पूरे देश को मिसगाइड कर रखा है। और मैं हमेशा कहता हूं, अगर काला मुंह करना है, काली साई डालनी है, तो एंटी हिंदू, एंटी जो देश के प्रति लोग हैं, वो लोग हैं जो आज गलत खबरें दिखा करके इस देश के युवाओं को, और आज के समय में भी जो गलत खबरें दिखा करके भारतीय जनता पार्टी का फेवर करने का काम कर रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सही निर्णय लिया। तो ये लोग सही मायने में एंटी नेशनल, वो पत्रकार लोग हैं, वो दलाल लोग हैं मीडिया के, जो सच नहीं दिखाते, और वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा, ये मेरी बातें आगे तक पहुंचाएं तो मैं समझूंगा कि आप हमेशा की तरह जैसे ईमानदारी से बात करते आए हैं, इस मुद्दे पर भी आप ईमानदारी से देश की जनता को सच दिखाने का काम करेंगे। अच्छा,
आम नागरिक होने के नाते, मैं कांग्रेस के नेता के तौर पे नहीं, एक आम नागरिक के तौर पे आप क्या अपील करेंगे? मैं ये अपील करूंगा और मैं कहावत के माध्यम से आपको मैं उस बात को याद दिलाने का प्रयास करूंगा। कहना नहीं चाहिए, देखिए किसी के औलाद होती है नहीं है तो ऊपर वाला तय करता है, अगर शादी के बाद औलाद नहीं होती है, लेकिन अपने पूरे परिवार को जो व्यक्ति बर्बाद करके और जो क्रिमिनल मानसिकता के लोग आज गृह मंत्रालय पर कब्जा करके बैठे हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं, तो विशेष तौर पर देश के प्रधानमंत्री के बारे में तो मैं ये कहूंगा कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जिसके आस औलाद नहीं होती वो दूसरे का दर्द नहीं समझता। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सच साबित कर दिया है। और जब सत्ता पक्ष के लिए आदमी अपना जमीर कुर्सी के लिए बेच देता है तो उसका कोई ईमान नहीं बचता। ये उदाहरण किसान आंदोलन में देख लिया, ये हमने उदाहरण युवाओं ने जब नौकरी मांगी वहां देख लिया, आंगनबाड़ी में देख लिया, जो संविदा पर काम कर रहे थे लखनऊ में लाठीचार्ज उन पर देख लिया, और अब नौनिहालों पर, अपने देश के भविष्य पर जो 16 साल के बच्चे, 20 साल के बच्चे, 25 साल के बच्चे, उन पर जो लाठीचार्ज हुआ बर्बरतापूर्ण, ये ब्रिटानिया हुकूमत में, यानी कि ब्रिटिश समय की गवर्नमेंट में होता। जब ब्रिटिशर्स इस देश के अंदर आए तो इस तरीके से इतना बुरा आलम वो जलियांवाले बाग में देखा या फिर यहां देखने को मिला। दिल और अंतरात्मा बहुत पीड़ित है। उन बच्चों का साथ देने जल्दी ही हर हालत में हम पूरी टीम के साथ पहुंचेंगे। और वो इसलिए नहीं कि हम कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो इसलिए कि बच्चे कल हमें भी पढ़ाने हैं, कल हमें भी अपने बच्चों का भविष्य का ध्यान रखना है।